वैधानिक चेतावनी और ज़रूरी सूचना वार्निंग साइन। ये कहानी माफिया साइलेंट ऑब्सेशन एक पुनर्तः काल्पनिक कहानी है जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं, धर्म आदि सब कुछ काल्पनिक हैं। ये केवल लेखक की कल्पना है जिसे सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। अगर यह किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या धर्म से मिलती है तो ये केवल एक संयोग माना जाएगा। इसे केवल मनोरंजन के तौर पर लें। फोल्डेड हैंड्स, आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। फोल्डेड हैंड्स। दोस्तों, मैं ये कहानी बहुत मेहनत और दिल से बना रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 2000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करने में मदद करें। इस वीडियो पर 3 के व्यूज़ ज़रूर दें, 200 लाइक्स और 50 कमेंट्स करके अपना प्यार और सहयोग दें। आपका एक लाइक और कमेंट मुझे आगे की कहानी और भी बेहतरीन बनाने की प्रेरणा देता है। सॉरी फॉर लेट एपिसोड 1 माफिया साइलेंट ऑब्सेशन एपिसोड 9 पार्ट 2। पिछला भाग। क्या रात थी। रात के गहराते ही हमारे रुद्र सिंह शेखावत, जो बाहर से बिल्कुल सख्त और शांत दिखते हैं, अपने आलीशान डाक मैंशन पहुंचे। उन्होंने अपनी सिगार सुलगाए और जैसे ही रात के चांद को देखा, उनके अंदर का तूफान जाग उठा। वह चांद जो उन्हें तारा की याद दिलाता था, उसी तारा की याद जिसने उन्हें गुस्से से भर दिया। उन्होंने गुस्से में सिगार को कुचल दिया और तय कर लिया कि वह लड़की उनके जहां पर कब्जा नहीं कर सकती। अपनी भावनाओं को मारकर वह गुस्से की आग में सो गए। अगली सुबह एक बड़े ऐलान ने सबको चौंका दिया। डाइनिंग टेबल पर पूरे परिवार के सामने रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा कि वह शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये कि लड़की उनकी पसंद की होगी और यह शादी अगले महीने की 1 तारीख को होगी। इस शाही ऐलान ने सब में खुशी भर दी। जोया और सिद्धार्थ तो खुशी से उछल पड़े और शादी की तैयारियां फौरन शुरू हो गईं। मगर इसी बीच दूसरी तरफ एक और साजिश पक रही थी। समीर रायचंद को पता चला कि उसका दोस्त रणवीर, जिसने तारा को इस्तेमाल करने की डील की थी, वह अब उससे शादी करने वाला है। समीर समझ गया कि रणवीर उसे धोखा दे रहा है। दोनों दोस्त पीठ पीछे अब तारा को हासिल करने का नया प्लान बनाने लगे। और हमारी तारा, वह मजबूरी में उस नरक जैसी जगह से निकलने के लिए रणवीर से शादी करने को तैयार हो गई। वह बस आज़ादी चाहती थी। 2 दिन बाद शादी का पहला फंक्शन शुरू हुआ। ब्लू मून होटल में रुद्र की हल्दी की रस्म शुरू हुई। माहौल में तनाव था। सिद्धार्थ, जय, वीर को अनुष्का और उसके भाई समीर पर शक हो रहा था। और उनका शक सही साबित हुआ। जब समीर ने रुद्र की छोटी बहन जोया को गंदी नीयत से घूरा तो रुद्र आग बबूला हो उठा। उसने सबके सामने अपनी दबंग आवाज़ में समीर को सीधी चेतावनी दे दी कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो वह ये सगाई तोड़ देगा। रुद्र ने बता दिया कि उसके परिवार की सुरक्षा उसके लिए सबसे ऊपर है। और जब रस्म का वक्त आया तो रुद्र अपने कमरे में लैपटॉप पर बिजनेस मीटिंग में मग्न था। उसे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ये सब सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए कर रहा था। अनुष्का जहां इस शादी को अपनी ताजपोशी समझ रही थी, वहीं रुद्र के चेहरे पर सिर्फ ठंडक और गुस्सा था, जो इस जबरदस्ती की शादी के खिलाफ एक छिपा हुआ तूफान था। और अब इसी तूफान को लिए रुद्र अपनी मेहंदी की रस्म में शामिल होने जा रहा है। देखना है कि क्या उसकी नाराजगी इस फंक्शन में खुलकर सामने आती है या अनुष्का का सुपीरियर रवैया इस तूफान को और तेज कर देता है। दिलफायर होटल ब्लू मून के रॉयल गार्डन में हल्दी की रस्म बड़ी मुश्किल से खत्म हो चुकी थी। सूरज कब का डूब चुका था और रात के 8 बजे बज चुके थे। इस पूरे समारोह में रुद्र ने जिस तरह का तमाशा दिखाया था, यानी सिर्फ काम करना और समीर को सरेआम चेतावनी देना और बीच हल्दी में यूं ही उठकर चल जाना, उससे कमला माँ अच्छी तरह समझ गई थी कि अब रुद्र सिंह शेखावत नीचे आकर सबके साथ डिनर करने वाला नहीं है। सन्नाटा और गुस्सा। इसलिए उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि आज रात का डिनर परिवार के सदस्य अपने अपने कमरों में करेंगे ताकि माहौल और न बिगड़े। बाहर गार्डन में बाकी सभी मेहमानों के लिए शानदार बैंक्वेट लगा दिया गया था। मेहमानों की देखरेख की जिम्मेदारी सिद्धार्थ और विनय ने संभाली, जिसमें उमामा उनकी मदद कर रही थीं। उनके साथ रायचंद परिवार से विक्रम रायचंद भी थे। विक्रम रायचंद, जो अंदर ही अंदर गुस्से से तमतमा रहे थे, मुस्कुराने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। उन्हें रुद्र ने सबके सामने अपमानित किया था, पर वह कुछ कह नहीं सकते थे। वह जानते थे रुद्र को कुछ कहना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। रात 9 बजे तक सारे मेहमान डिनर करके अपने अपने कमरों में जा चुके थे, क्योंकि अगले दिन शाम 6 बजे से मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली थी। शेखावत और रायचंद परिवार भी अपने अपने सूट्स में वापस लौट चुके थे। सभी मेहमानों को उनके कमरे तक पहुंचाने के बाद उमामा सीधे कमला माँ के कमरे की तरफ गईं। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उन्होंने देखा कि कमरे की हल्की रोशनी में कमला माँ पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी, जैसी किसी राजा के ताज पर धूल जम गई हो। उमामा दरवाज़ा बंद करके उनके पास आई और तुरंत अपनी चिंता जाहिर की। उनकी आवाज़ में एक भारीपन था, जैसे कोई कड़वा सच बोल रहा हो। उमामा, मुझे ये शादी ठीक नहीं लग रही है माँ।
मैं जानती हूँ रुद्र ने यह फैसला सिर्फ हमारी खुशी के लिए किया है क्योंकि वह हमें दुखी नहीं देख सकता। पर यह सही नहीं है। यह जिंदगी उसे जीनी है और वह सिर्फ हमारी खुशियों के लिए अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। उन्होंने गहरी सांस ली। उस लड़की अनुष्का और रुद्र का कोई मेल नहीं बैठता। कहीं ना कहीं ये दिल जानता है कि वह खुश नहीं होगा। कमला माँ ने उनकी बात सुनकर एक ठंडी आह भरी। उनकी आंखें दबा गईं पर उन्होंने खुद को संभाला। कमला माँ, मैं जानती हूँ उमा, मैं सब जानती हूँ, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अगर हम इस वक्त रुद्र से यह शादी तोड़ने को कहें तो वह ज़रूर हमारी बात मानेगा और शादी नहीं करेगा। पर यह सही नहीं होगा। समाज, रिश्ते, सब बिखर जाएगा। कमला माँ ने दुख से अपना सिर झुका लिया। कमला माँ, मुझे भी अब लग रहा है कि हमने रुद्र पर ज़बरदस्ती करके सही नहीं किया। हम उसे एक ऐसी राह पर धकेल रहे हैं जो उसकी नहीं है। अब बस जो भी कर सकते हैं वह सिर्फ भगवान कर सकते हैं। मेरे बेटे की जिंदगी अच्छी हो, बस इसी की प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। दोनों माएं एक दूसरे को देखती रहीं। होटल के इस शानदार कमरे में जहां हर तरफ ऐशो आराम था, वहां इन दो माताओं के चेहरे पर गहरी निराशा और पछतावा साफ झलक रहा था। उनके बेटे ने दुनिया जीतने की ताकत रखता था, लेकिन आज वही अपनी मां की खुशी के आगे हार मान रहा था। उस रात ब्लू मून होटल की खामोशी में दो माताओं की उदासी की भारी सांसें गूंजती रहीं। अगली सुबह ब्लू मून होटल में सुबह के 7 बजे बजते ही एक हाई इंटेंसिटी ड्रामा शुरू हो चुका था। सिद्धार्थ के शानदार मगर तनाव से भरे कमरे में शेखावत परिवार के यंग ब्रिगेड की इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। कल रात हल्दी की रस्म में रुद्र भाई ने जिस तरह बीच में काम के बहाने रस्म छोड़ी और जिस तरह वह पूरी शादी को एक जबरदस्ती की डील की तरह ले रहे थे, इन सब ने चारों भाई बहनों और विनय की नींद उड़ा दी थी। जोया तो पूरी रात सो ही नहीं पाई थी। वह अपने भाई को जानती थी जो अपने परिवार की खुशी के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा सकता था। यही बात सिद्धार्थ, जय, वीर और यहाँ तक कि असिस्टेंट विनय को भी कचोट रही थी। इसलिए सुबह होते ही सब सीधे सिद्धार्थ के कमरे में आ धमके थे। एंग्री। कमरे का माहौल किसी क्राइम सीन जैसा था जहां एक मासूम गवाह को जबरदस्ती बैठाया गया हो। सोफे पर जय और वीर ने बेचारे विनय को दोनों तरफ से इस तरह धर दबोचा था जैसे वह कोई खतरनाक अपराधी हो। उसके सामने जोया और सिद्धार्थ हाथ बांधे आंखें तरेरे खड़े थे। जोया की आवाज में रात भर की नींद और चिंता का बोझ था। जोया, विनय, तुम सच बताओ, तुम भाई के असिस्टेंट हो और हमसे झूठ नहीं बोल सकते। कल रात जो हुआ वह क्या था? क्या भाई सच में यह शादी नहीं चाहते? विनय की हालत खराब थी। वह पसीना पोंछते हुए घबराया। विनय हकलाते हुए, मैं कुछ नहीं जानता मैम। सर ने मना किया है कि मैं आप लोगों को कुछ न बताऊं। मैं उनके ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता। प्लीज़ मुझे टॉर्चर करना बंद करिए। विनय ने सोफे से उठने की नाकाम कोशिश की, लेकिन जय और वीर ने उसे कसकर वापस बैठा दिया। सिद्धार्थ आंखों में आग लेकर, तू तब तक यहाँ से नहीं जाएगा जब तक तू सारी बातें नहीं बताता कि यह चुड़ैल रुद्र की जिंदगी में कैसे आए। जल्दी बता दे, वरना मैं तुझे इस कमरे से एक पैर पर भी नहीं जाने दूंगा। जय एकदम शांत पर धमकी भरा, अब बता दे वरना मैं तुझे इस रूम से बाहर ही नहीं जाने दूंगा। तू जानता है हम भी रुद्र ही हैं, बस थोड़े कम गुस्से वाले। बोल। विनय, जिसने अब तक रुद्र के सारे खतरनाक सीक्रेट्स बचाए थे, अब अपनी जान बचाने के लिए टूट गया। विनय कांपते हुए, आप पक्का ये बात सर से नहीं कहेंगे कि यह बात मैंने आपको बताई है? जोया जल्दबाजी में, हाँ, हम पक्का नहीं बताएंगे कि यह बात आपने बताई है। कसम। सिद्धार्थ विनय को झिड़कते हुए, अबे कुत्ते, जल्दी बता, नहीं बताने वाले हम लोग। स्क्रॉल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का खुलासा। और फिर कमरे में उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की पूरी कहानी सामने आ गई। विनय ने बताया कि कैसे रुद्र ने सिर्फ माओ बातमैन की वजह के लिए इस डील के लिए हाँ कहा था और कैसे अनुष्का रायचंद और विक्रम रायचंद इस सौदे के लिए तुरंत तैयार हो गए थे। पूरी बात सुनकर कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। गुस्सा, निराशा और लाचारी तीनों भावनाओं का मिश्रण था। जोया गुस्से से लाल, सोफे पर हाथ मारते हुए, हम यह शादी होने नहीं दे सकते। ये सीधे तौर पर भाई अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। एक लाइफ पार्टनर सिर्फ 4 या 5 साल के लिए नहीं रहता, वह हमेशा साथ रहता है। और ये लड़की उनके साथ रहने के लायक नहीं है। सिद्धार्थ ने एक पल सोचा, फिर उसकी आंखों में एक नई चमक आई, एक नया मिशन। सिद्धार्थ, आवाज में दृढ़ता, तुम सही कह रही हो जोया, हम यह शादी नहीं होने देंगे। और इन सब में हमारी मदद ये बैठा हुआ मास्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन विनय करेगा। विनय सोफे पर ही लगभग उछल पड़ा। विनय डर से, मैं कैसे कर सकता हूँ आपकी मदद? प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। अगर सर को पता चला तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सिद्धार्थ उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन उसकी मुस्कान में कॉमेडी कम, सरकाज़्म ज्यादा था। सिद्धार्थ सार्कास्टिक टोन में, हाँ भाई, अब तू ही हमारी मदद करने वाला है। सुन,
मुझे विक्रम रायचंद, अनुष्का रायचंद और समीर रायचंद की फुल कुंडली चाहिए। वह कहाँ पैदा हुए, कब, किसके साथ घूमते हैं, उनके कितने अफेयर हुए, बॉयफ्रेंड कौन है, बिजनेस कहाँ तक फैला है। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखा और अपनी आवाज़ को धीमी लेकिन खतरनाक बना लिया। सिद्धार्थ, पूरी डिटेल, यानी कि उनकी सारी जन्म कुंडली मुझे चाहिए और यह सब तुझे शादी से पहले करना है। और अगर तूने ये काम नहीं किया तो ये तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला। बेचारा विनय सोफे पर बैठे बैठे खतरे से भरी आंखों से उन सबको देखता रहा। मन ही मन में उसने 7 साल पहले के उस पल को कोसा जब उसने रुद्र सिंह शेखावत की असिस्टेंट की नौकरी ली थी। उसे लग रहा था कि अब वह बॉस के गुस्से से नहीं बल्कि बॉस के परिवार के प्यार भरे टॉर्चर से मरेगा। एक तरफ शादी की तैयारी थी और दूसरी तरफ ऑपरेशन दुल्हन की कुंडली शुरू हो चुका था। सुबह के ठीक 9 बजे बज चुके थे। ब्लू मून होटल के डाइनिंग हॉल में एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी थी। रात भर जागने और विनय से सच उगलवाने के बाद शेखावत परिवार के युवा सदस्य सिद्धार्थ, जोया, जय और वीर फ्रेश होकर हॉल में जमा हो चुके थे। उनके चेहरे भले ही तैयार थे पर आंखों में पिछली रात की नींद और एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का तनाव साफ झलक रहा था। शेखावत परिवार और रायचंद परिवार दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। सबकी निगाहें गेट पर थीं क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस सन्नाटे को कौन तोड़ेगा। माँ का बुलावा और बेटे की मजबूरी। उमामा धीरे से कदमों से रुद्र के रॉयल सूट की तरफ गईं। दरवाज़ा खोलने पर उन्होंने देखा कि रुद्र अभी भी अपनी एग्जीक्यूटिव डेस्क पर बैठा है और लैपटॉप पर किसी ग्लोबल हेड के साथ मीटिंग में मग्न है। ये देखकर उमामा के चेहरे पर हल्की उदासी आई। रुद्र ने जैसे ही माँ को कमरे में देखा उसने तुरंत मीटिंग बंद की। रुद्र शांत पर आदेशात्मक, माँ आप यहाँ क्यों आईं? मुझे नीचे जाकर खाने का कोई मूड नहीं है। आप मेरा ब्रेकफास्ट मेरे रूम में ही भिजवा देती। उमामा ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। उमामा विनती भरे स्वर में, बेटा यह अच्छी बात नहीं है। सारे मेहमान नीचे हैं और तुम्हारा ऊपर अकेले बैठकर खाना रायचंद फैमिली के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कल भी तुम्हारी वजह से उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ चुका है। उनकी आवाज़ में हल्की सी मिन्नत थी। प्लीज़ बेटा, हमारे लिए ही नीचे चलकर ब्रेकफास्ट कर लो। रुद्र, जो दुनिया को झुका सकता था, अपनी माँ के इन सीधे भावनात्मक शब्दों के सामने चुप हो गया। उसे अपने परिवार की चिंता थी। वह जानता था कि उसकी माँ किसी भी कीमत पर यह शादी सही तरीके से होते देखना चाहती हैं। रुद्र माथा सहलाते हुए, ठीक है माँ, मैं नीचे चलता हूँ। दोनों साथ में डाइनिंग टेबल पर आ गए। आंखें सूजी आंखें और अनकही फिक्र। रुद्र जैसे ही अपनी हेड सीट पर बैठा उसने अपनी काली ठंडी निगाहों से टेबल पर बैठे हर सदस्य को देखा। एक नज़र में वह समझ गया कि उनकी फैमिली में किसी ने भी कल रात चैन से नींद नहीं ली है। उसने जोया, सिद्धार्थ, जय और वीर को देखा और उसे पता चल गया कि ये लोग किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। रुद्र को सिर्फ अपनी फैमिली की फिक्र थी, इसलिए उसने उन्हें एक पल के लिए भी नहीं घूरा। फिर उसकी नज़र टेबल पर बैठी अनुष्का पर गई। उसने अनुष्का को एक नज़र में भी नहीं देखा, जैसे वह वहां मौजूद ही न हो। वहीं अनुष्का का हाल बहुत बुरा था। कल रुद्र के बीच में हल्दी की रस्म छोड़कर चले जाने से वह रात भर रोई थी। सुबह उसकी आंखें बुरी तरह से लाल और सूजी हुई थीं। किसी महंगी क्रीम या मेकअप से भी वह दर्द छुप नहीं रहा था। वह चुपचाप बैठी थी क्योंकि वह रुद्र से इस बारे में शिकायत नहीं कर सकती थी। रुद्र के सामने कुछ भी कहना मतलब और अपमान झेलना था। बेल अंतिम ऐलान। रुद्र ने जैसे ही अपना ब्रेकफास्ट शुरू किया, हॉल में प्लेटों और कटलरी की हल्की आवाज़ें शुरू हो गईं। तभी कमला माँ ने माहौल को संभालते हुए सबको शांत किया और एक औपचारिक ऐलान किया। कमला माँ गंभीर स्वर में, सब ध्यान दें, आज शाम 6 बजे से मेहंदी की रस्म चालू होगी और साथ ही रात को संगीत का कार्यक्रम भी है। परसों 1 तारीख है और परसों शादी भी है, इसलिए सब कोई इन बातों का ध्यान रखें और वक्त पर तैयार रहें। कमला माँ की बात सब ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन रुद्र अपने खाने में व्यस्त था, जैसे यह शादी नहीं बल्कि कोई साधारण बिजनेस इवेंट हो। कमला माँ भी उसे देख रही थीं पर कुछ कह नहीं पाईं। नाश्ता खत्म होते ही टेबल पर एक औपचारिक अभिवादन हुआ और सभी लोग अपने अपने कमरों की ओर चले गए। इस दौरान समीर रायचंद ने बेहद खामोशी से अपनी कार की चाबी निकाली, सबको बाय बाय कहा और ब्लू मून होटल से बाहर की तरफ निकल गया। उसकी आंखें कहीं और थीं, जहां उसका नया ऑपरेशन उसका इंतजार कर रहा था। शायद तारा या फिर रुद्र के खिलाफ कोई नया दांव। होटल में अब केवल शाम की मेहंदी और संगीत के आयोजन का शोर बाकी था, जबकि पर्दे के पीछे रुद्र और उसके परिवार के बीच की भावनात्मक लड़ाई और सिद्धार्थ का सीक्रेट ऑपरेशन दुल्हन की कुंडली शुरू हो चुका था। शाम के ठीक 6 बजे बज चुके थे। ब्लू मून होटल के गलियारे में अब एक अलग ही रंगत थी। हर तरफ हरियाली और फूलों की धीमी खुशबू फैली थी, जो मेहंदी की रस्म का ऐलान कर रही थी। मुकुट, मेहंदी सेरेमनी के लिए सख्त ड्रेस कोड रखा गया था। शेखावत और रायचंद परिवार के सभी पुरुष सदस्यों ने हरे रंग का एम्ब्रॉयडरी कुर्ता और क्रीम रंग का चूड़ीदार पायजामा पहना हुआ था।
सब एक दूसरे से टक्कर लेते हुए बेहद हैंडसम लग रहे थे। हालांकि दोनों परिवारों के स्टाइल में थोड़ा फर्क था। शेखावत भाइयों ने अपनी कमीज पर गहरे नीले रंग के डायमंड ब्रोच पहने थे जो उनके शाही रुतबे को दर्शा रहे थे। रायचंद परिवार ने इसके विपरीत हल्के हरे रंग के एमरल्ड डायमंड की ज्वेलरी पहनी थी। वहीं दुल्हन अनुष्का रायचंद अपने कमरे में थी। उसने हल्के हरे और गोल्डन रंग का एक बहुत भारी शानदार लहंगा पहना हुआ था। मेकअप आर्टिस्ट उसे तैयार कर रहे थे। वह वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसके चेहरे पर अभी भी पिछली रात की बेचैनी की हल्की छाया थी। गुल्लुबंद। इधर रुद्र के रॉयल सूट में एक छोटा मोटा युद्ध चल रहा था। रुद्र तैयार तो हो चुका था, पर अपनी मर्जी से नहीं। कमला माँ की सख्त हिदायत थी कि रुद्र कल की तरह कोई बहाना बनाकर ड्रेस कोड का मजाक न बनाए। इसलिए सिद्धार्थ, जो अब ऑपरेशन दुल्हन की कुंडली के मुखिया थे, रुद्र को जबरदस्ती तैयार करवा रहे थे। रुद्र ने अपने लुक को कॉम्प्लीमेंट करते हुए रोलेक्स की वॉच पहनी। हरे कुर्ते में अपने स्लीक हेयर और अथॉरिटी से भरे अंदाज में वह बेतहाशा हैंडसम लग रहा था। जब वह शीशे के सामने अपनी वॉच की स्ट्रैप बांध रहा था तो उसकी नज़र शीशे में खड़े सिद्धार्थ पर पड़ी, जो उसे एकटक देख रहा था। रुद्र शीशे में देखते हुए अपनी ठंडी सधी हुई आवाज़ में, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? सिद्धार्थ ने तुरंत अपनी आंखों में एक शरारत भरी चमक लाई। सिद्धार्थ टीजिंग टोन में अपनी भौहें उठाते हुए, वाह भाई, तू कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि उस चुड़ैल अनुष्का को हटाकर मैं ही तेरे साथ शादी कर लूँ। रुद्र ने अपनी वॉच की स्ट्रैप पूरी की। मुस्कुराया नहीं, पर उसकी आवाज़ में एक खतरनाक सरकाज़्म था। रुद्र सार्कास्टिक टोन में, मैं अभी भी राजी हूँ सिद्धार्थ। अगर तू अपना जेंडर चेंज करवा ले तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वह पल भर रुका और अपनी आंखों से शरारत भरी नज़र दी। पर मुझे लग रहा है कि तू अब सच स्ट्रेट नहीं रहा। मुझे ये बात माँ को बतानी पड़ेगी। सिद्धार्थ अचानक घबरा गया, उसका चेहरा उतर गया। रुद्र को वह मजाक भी सीरियस ले गया। सिद्धार्थ घबराते हुए लगभग फुसफुसाहट में, अबे मैं मजाक कर रहा था, तूने तो सीरियस ले लिया। मेरा टेस्ट अभी तक सही है, मुझे लड़कियां ही पसंद हैं। रुद्र, जो इस वक्त इस तनाव के बीच में पहली बार हल्का सा हंस रहा था, उसने मजाक को और आगे बढ़ाया। रुद्र, अभी तक का क्या मतलब? आगे जाकर बिगड़ जाएगा, क्या भरोसा? सिद्धार्थ ने हार मान ली और अपनी नकली घबराहट को एक तरफ रखकर रुद्र के कंधे पर हाथ मारा। सिद्धार्थ गुस्से और प्यार के मिश्रण से, बस कर भाई, अब मुझे छेड़ना बंद कर। नीचे माँ बुला रही हैं, मेहंदी का मुहूर्त हो चुका है। और फिर हंसी मजाक के उस छोटे से पल को छोड़कर दोनों भाई उस भव्य और तनाव भरे मेहंदी के समारोह में शामिल होने के लिए कमरे से बाहर निकल पड़े। अब आगे देखना है कि आज इस मेहंदी के रस्म में क्या क्या धमेक होने वाले हैं और रुद्र और तारा की जिंदगी एक दूसरे से कैसे मिलाने वाली है। प्लीज़ एपिसोड 9 पार्ट 3 के लिए आज रात 2:00 बजे तक का इंतज़ार कर लो। आगे की कहानी आज रात 2:00 बजे अपलोड होगी। और सॉरी कि मैंने यह स्टोरी छोटी अपलोड की है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैं आज भी झूठ बोल रही हूँ। मैं आज भी एपिसोड अपलोड नहीं करने वाली, इस वजह से मैंने एपिसोड को कट दिया है। यह 4 पार्ट है, जिसका पार्ट 3 में आज रात 2:00 बजे अपलोड करने वाली हूँ। और मैं एक बात फिर से कह रही हूँ, जिन लोगों को मेरी कहानी इंग्लिश में सुनाई देती है वह लोग वीडियो की सेटिंग सेक्शन पर जाएं। इस टाइप के लोगों को मेरे वीडियो ओपन करने के बाद साइड कॉर्नर पर दिखेगा, यूज़ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यूज़ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाएंगे, जैसे वीडियो क्वालिटी, स्पीड बढ़ाने का भी ऑप्शन है, वहीं पर आपको ऑडियो ट्रैक भी देखेगा। यूज़ पर क्लिक करें और यूज़ इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करें, आपको वह कहानी हिंदी में मिल जाएगी। यह गलती मेरी नहीं है या आपकी मोबाइल की प्रॉब्लम है।